हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी सिविल एक्सप्लेन्ड। सो फाइनली सीजीएल का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। अगर आप इसमें क्लियरली देखेंगे तो जो टोटल वैकेंसीज थी उतने ही कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, यानी कि 36,001। ठीक। और इसमें जो डीवी है ऑफ कोर्स उसके लिए 1:1 को ही बुलाया गया है। सो अगर कोई किसी कैंडिडेट का डीवी एज़ पर पोस्ट वहाँ पे नहीं पाया जाता है, इन दैट केस उसकी जो उसका कैंडिडेचर है वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जो वैकेंसी है वो वहाँ पे वो खाली चली जाएगी। ठीक है। सो इससे थोड़ा ये नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर 1:1.5 ही अगर बुला लेते तो जो वैकेंसी वो खाली जा रही थी वो डॉक्यूमेंट की वजह से वो किसी दूसरे कैंडिडेट को मिल सकती थी। ठीक है। और जो ये कट ऑफ है थोड़ी और इससे नीचे चली जाती। बट इसमें यह है कि अब जो ये मतलब जो कट ऑफ रिलीज़ करी है अब इसको फाइनल भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अब डीवी के लिए जब उतने ही कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं तो जिस कैंडिडेट को दिक्कत होगी वो फिर रिजेक्ट ही हो जाएगा। अब उसकी कट ऑफ तो आनी नहीं है दोबारा। ठीक है। तो ये आप कट ऑफ अब फाइनल मान सकते हैं, क्योंकि डीवी के बाद कोई अब फाइनल कट ऑफ नहीं आनी है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसे ही कट ऑफ आई है। ठीक है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ जैसे कि हमारा डबल एओ की पोस्ट के लिए जाती है उसी हिसाब से गई है। अब अगर हम बात करें एसएससी जेई की, तो एसएससी जेई का अगर आप देखें तो जैसा सीजीएल लीड कर रहा था, सीजीएल का पहले ऑप्शन कम पोस्ट प्रेफरेंस आया, उसके 4 से 5 दिन बाद जेई का आ गया। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन अ वीक आपका एसएससी जेई का भी रिजल्ट आने वाला है। ठीक है। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ आप सीजीएल से तो नहीं मतलब कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनके सारे पेपर्स जो हुए हैं वो एमसीक्यू बेस्ड हुए हैं और जेई का जो सेकंड पेपर होता है वो होता है हमारा सब्जेक्टिव। ठीक है। तो उसमें जो चेक करने में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। ठीक है। सो फिर भी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जो अभी तक चल रहा है, तो जेई की अगर हम बात करें सीपीडब्ल्यूडी की जनरल में वो 300 के आसपास ही जाएगी। एस अगर प्रीवियस जो हमारी कट ऑफ्स गई हैं पिछले सालों में उनके बेस पर अगर हम बात करें तो आपकी कट ऑफ 300 के आसपास ही रहनी चाहिए सीपीडब्ल्यूडी की जनरल। ठीक है। बाकी आप इसी आधार पर जो एमईएस और जो बीआर वगैरह आप उसको कंसीडर कर सकते हैं उसको। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिज़ल्ट एंड थैंक यू।